कागरू काल भैया पूर्वांचल की आज बात हुई पूर्वांचल में बड़का बावन नेता के जिनके भैया बीजेपी बड़का पद दे देबा। चुनाव हार गए लेकिन बीजेपी में प्रमोशन मिल गया भैया। चला तो बात की जाएगी पूर्वांचल की बात में आज हरीश द्विवेदी की। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की, यानी कि नितिन नवीन की नई टीम में नए लोगों को जगह मिली है। पूर्वांचल से एक बड़े ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया गया है। नाम है हरीश द्विवेदी। आपने नाम पहले भी सुना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो, उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम की चर्चा हो, राज्यसभा सीट की चर्चा हो, हरीश द्विवेदी का नाम हमेशा सामने आता रहा है। लेकिन 2024 वो वक्त रहा जब हरीश द्विवेदी को सबसे बड़ा झटका लगा। उन्हें बस्ती की सीट पर मात मिली और ये हार कोई छोटी मोटी हार नहीं थी। रामप्रसाद चौधरी जो समाजवादी पार्टी के नेता वहां से चुनाव लड़े, उन्होंने बीजेपी के तगड़े नेता हरीश द्विवेदी को लगभग 1 लाख मतों से मात दी, 1 लाख से अधिक मतों से मात दे दी और ये एक बड़ी हार थी। हरीश द्विवेदी को माना गया कि इसके बाद हरीश द्विवेदी का कद घट जाएगा, लेकिन बीजेपी में संगठन में काम करने वाले हरीश द्विवेदी को और आगे बढ़ाया गया है। पहले वो राष्ट्रीय मंत्री थे, अब उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया है। दरअसल हरीश द्विवेदी की कहानी ही ऐसी रही है। बस्ती में कभी हरीश द्विवेदी संघ की शाखा में जाया करते थे, वहां पर वो संघ शाखा प्रमुख हुआ करते थे। बाद में जब वो कॉलेज में पहुंचे तब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ गए। 1991 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए और 1993 से 95 तक वो विद्यार्थी परिषद में रहे। फिर बस्ती के जिला प्रमुख बने, फिर 96 में प्रदेश महामंत्री बने और 96-98 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ही सक्रिय रहे और कुल मिलाकर धीरे धीरे उनका कद बढ़ता ही गया। हरीश द्विवेदी की पॉलिटिक्स में बड़ा परिवर्तन आया साल 2004 करीब। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे केसरीनाथ त्रिपाठी, बड़े ब्राह्मण चेहरे। उनके साथ वो राजनीतिक सलाहकार बने। जो अभी तक संगठन की पॉलिटिक्स कर रहे थे, युवा पॉलिटिक्स कर रहे थे, वहां से वो बीजेपी की सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में महामंत्री, संगठन मंत्री जैसे पद होते हैं और इनके बीच वो बहुत लंबे समय तक कार्य करते रहे। लेकिन जब वो केसरीनाथ त्रिपाठी के राजनीतिक सलाहकार बने, वहां से बीजेपी में उनको एंट्री मिलती। फिर आती है बारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की। पहले वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में 2005 से 7 महामंत्री बनते हैं, फिर वो उपाध्यक्ष बनते हैं और उसके बाद वो अध्यक्ष भी बनते हैं। 2010 से 2013 तक वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते हैं। 2013 के बाद उनकी किस्मत में आता है एक बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करती है एक तरीके से और उसमें बस्ती से वो पहली बार सांसद चुने जाते हैं। हरीश द्विवेदी जो कभी संघ की शाखा में शाखा प्रमुख हुआ करते थे, वो अब सीधे आगे बढ़कर सांसद बन जाते हैं। 14 जीतते हैं, 19 जीतते हैं, लेकिन 24 में वो झटका आता है। भारी विरोध होता है, उनका टिकट नहीं कटता है और ब्राह्मण कार्ड के ऊपर समाजवादी पार्टी खेलती है कुर्मी कार्ड। पीडीए के नारे में हरीश द्विवेदी को भी झटका लगता है और वो भी एक तरीके से चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद जब राज्यसभा के चुनाव होते तो लगता है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, क्या उनको एमएलसी बनाया जाएगा, क्या उनको मंत्री पद मिलेगा, इस बात की चर्चा होती रही है। वो संगठन में एक बड़े ब्राह्मण चेहरे तक के तौर पर जाने जाते रहे। स्थिति ये भी आती है कि नए अध्यक्ष बनते हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के पंकज चौधरी। वो अलग अलग जगह पर यात्रा करते हैं। जब बस्ती पहुंचते हैं तो एक वीडियो साझा किया जाता है और कहा यह जाता है कि हरीश द्विवेदी के साथ बेइज्जती हुई, उनको माला नहीं पहनाने दिया गया, उनके जो गार्ड्स थे उनके साथ बदतमीजी की। ये सब आरोप लगते हैं और ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। तब हमारे सहयोगी ने उनसे बात भी की थी और उनका कहना था कि उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बड़ा अरे वो यार, उसमें क्या सफाई देना है? वो कुछ लोग पीछे उनके पड़े हैं, फालतू चीज करते हैं, उसमें कोई मतलब है? अच्छा। वो बेचारे गाड़ी रोके, स्वागत हाँ, किए, माला नहीं वही माला पकड़ के पीछे अपने गले में हम चढ़ करके माला पहना है और क्या करेंगे वो भैया? वही उनके प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है। हाँ जी। नहीं भैया, यही जो है एक मतलब वीडियो जारी हो जाता है उनके, इस पर कुछ नहीं बोलना। एंटी ब्राह्मण करके चला रहे हैं भैया कई लोग, तो चला रहे जो यार उनके। इन सब के बीच जब हरीश द्विवेदी इन सब खबरों को लेकर चर्चा में थे, इसी बीच एक नई जानकारी आती है कि अब वो उत्तर प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में महामंत्री बना दिए गए हैं। स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी, उत्तर प्रदेश से आने वाले यही दोनों नेता अब महामंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। खासकर उत्तर प्रदेश से बात करेंगे तो एक तरफ स्मृति ईरानी जो कि अवध के क्षेत्र से आती हैं और दूसरी तरफ पूर्वांचल से आने वाले हरीश द्विवेदी। देखने वाली बात यह है कि जब समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कई किस्म के प्रयोग कर रही है, ब्राह्मणों को टिकट देने जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। पहले टिकट के तौर पर पवन पांडे का नाम भी घोषित किया गया है। वैसे में हरीश द्विवेदी जो उत्तर प्रदेश से इकलौते ब्राह्मण चेहरे हैं जिन्हें
इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौका मिला है वो कितना बड़ा खेल परिवर्तन करते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। शोएब अजीत हमारे सहयोगी लखनऊ से संतोष शर्मा ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।